नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। ये चुनाव जनता का है, जनता को जीतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन के राजकीय उच्च विद्यालय भावड़ा स्थित पोलिंग बूथ पर जाकर शनिवार दोपहर करीब 12 बजे मतदान किया। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी व दोनों बेटियां भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री बड़ी सादगी के साथ मतदान करने पहुंचे और वहां आए लोगों से मिले। मतदान के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें जीतेगी और उपचुनाव की सभी 6 सीटें भी जीतेगी। उन्होंने उपचुनाव को लेकर कहा कि ये चुनाव मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों को सबक सिखाने के लिए है जिन्होंने धन बल से जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने का प्रयास किया। उन लोगों को सत्ता से बाहर करने के लिए चुनाव है जो नोट के दम पर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं भी 40 साल से राजनीति में हूं लेकिन इतने निम्न स्तर की राजनीति कभी नहीं देखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 साल के इतिहास में हिमाचल में पहली बार ऐसी संस्कृति आई है जहां पैसों के लिए विधायक जनता के वोट का अपमान करते हुए नजर आए हैं। लोग के बीच छाते लेकर मतदान, कम नहीं हुआ उत्साह। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 7 जिलों में लू चलने के बाद भी मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। मंडी, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन और कांगड़ा में प्रचंड गर्मी में भी मतदाताओं के हौसले बुलंद रहे। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार सुबह से ही मतदान केंद्रों में कतारें लगना शुरू हो गई हैं। दोपहर को भी उत्साह बरकरार रहा। शाम को भी भारी तादाद में मतदाता अपना वोट डालने पहुंचे। धूप की तपिश से बचने के कई क्षेत्रों में महिलाएं छाते लेकर मतदान करने पहुंची। राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। हल्के बादल छाए रहने के साथ शहर में धूप खिली और हवाएं भी चलती रही। शिमला के अधिकांश मतदान केंद्रों में दिन भर मतदाताओं का आना जाना लगा रहा। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर, सोलन और कांगड़ा में पारा 36 से 40 डिग्री के बीच होने के बावजूद मतदाता काफी संख्या में वोट करने पहुंचे। जंगलों में आग बन रही, दमकल विभाग के लिए मुसीबत रिहायशी इलाकों की ओर कर रही रुख। जिला बिलासपुर में जंगल में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 1 माह से जिला के विभिन्न जंगलों में लगातार आग लगी हुई है। इससे वन विभाग से लेकर दमकल विभाग और अन्य सभी परेशान हैं। इसका कारण ये है कि लोग ऐसे स्थानों पर आग लगा रहे हैं जो कि सड़क मार्ग से काफी दूर है। इसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो आसपास पहुंच जा रही है लेकिन जंगल तक पहुंच ना पाने के कारण विभागीय लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उपमंडल घुमारवी के तहत टकरेड़ा गांव से ऊपर बाबा बस्ती की कुटिया के पास जंगल में पिछले लगभग 12 घंटे से लगी आग तेजी से गांव की ओर बढ़ रही है। गलत ईवीएम लगाने पर अफसर सस्पेंड, कोताही पर डीसी ने लिया एक्शन। लोकसभा चुनाव के साथ गगरेट में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए शनिवार को हुए मतदान के दौरान एक मतदान केंद्र पर ऐसी कोताही हुई कि उस बूथ पर दोबारा मतदान करवाने की नौबत आ जाती है। यहां सांसद चुनने के लिए हो रहे मतदान के दौरान ईवीएम में आई गड़बड़ी के चलते पीठासीन अधिकारी ने सांसद के मतदान के लिए रखी गई ईवीएम की जगह भी विधायक को मतदान करने के लिए प्रयोग की जा रही ईवीएम ही रख दी। कुछ देर मतदान करने के बाद गलती पकड़ में आई तो आनन फानन में मतदान रुकवाकर ईवीएम बदली गई। इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए उपायुक्त एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी ऊना जतिन लाल ने पीठासीन अधिकारी व सेक्टर ऑफिसर को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह लोकसभा चुनाव के साथ गगरेट में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल के दौरान सांसद चुनने के लिए रखी गई ईवीएम में खराबी आ गई।